कार्टून आप वीडियो में देख ले हो हम, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्रीज में दू ऐसा कार्टून वाला सन जो ना के देख के आपके गुस्सा भी आवत हुई और आपके हंसी भी आवत हुई। नमस्कार, हमारा नाम पर प्रिंस कुमार और आप देख रहे बनी अपना भाई के चैनलवा के सब्सक्राइब करके अपना भाईवा के सपोर्ट करिए। अगर ये वीडियो के आप फेसबुक पेज पर देखा था नहीं तो प्लीज पेज के फॉलो कर ले। हाँ जी, दू गो कार्टून, एक के नाम बा अखिलेश कश्यप, दूसरा के नाम बा विवेक सिंह। एक अपना आपके राइटर कहला तो दूसरा मैनेजर कहेला। अब अगर ये राइटर और मैनेजर अवसन तो के व्यवहार देख कैसा कहे लागेला कि साला बंदर अवसन। अरे अपना आपके अनाउंसमेंट कर दसन कि हमने के चमचा ही जा, हमने के राइटर और मैनेजर ना ही जा। जब दो योद्धा के बीच में बातें हो रही हो, वार्तालाप हो रही हो या युद्ध हो रहा हो तो बंदरों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तुम लोग को क्या चूल मस्ती है, हमको समझ में नहीं आता है। पवन सिंह की तरफ से गलत किया गया या सही किया गया उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग कि पवन सिंह ने गलत किया, उसका जवाब भी दिए खेसारी लाल यादव कई सारे इंटरव्यू में बोले। लेकिन तुम लोग कौन हो भाई, क्या अहमियत है तुम्हारी इस इंडस्ट्रीज में? कौन जानता है तुम्हें? अगर खेसारी लाल यादव को ये बात समझ में आ जाए कि आज उनके ऊपर कीचड़ उछलता है, आज उनके ऊपर कोई दाग लगता है तो ये सिर्फ दो लोगों की वजह से, और जिस दिन लात मार के निकाल दिया ना उस दिन तुमको कोई सुनेगा जानेगा। आज अगर सब लोग जानता है कि पवन सिंह को कोई टक्कर दे सकता है तो खेसारी लाल यादव है, नो डाउट। स्टैंडर्ड जो अगर मिला है तो दोनों का एक लेवल में है। एक कटाक्ष करता है दूसरे के ऊपर, दूसरा कटाक्ष करता है इसके ऊपर। लेकिन बीच में तुम मैनेजर, तुम राइटर, क्या राइटर यार तुम्हारे पास है? नहीं है, वो भी क्वालिटी नहीं है। तुम सिर्फ चमचागिरी कर सकते हो, नंगा नाच कर सकते हो, फेसबुक पर लाइव आके ड्रामा कर सकते हो। बेवकूफ कहते कि एक लड़की को लाते हैं ये लोग नेपाल से और उसको सिखाते हैं, समझाते हैं कि तुम आओ इस इंडस्ट्री में, तुमको खेसारी लाल यादव के साथ काम दिलाएंगे और तुमको ये बोलना है कि कौन है पवन सिंह। और वो भी आज अपने आप को बच्ची समझ रही है। उस दिन बच्ची थे क्या? नहीं समझ में आ रहा था कि जो बातें हम बोल रहे हैं उसका फायदा और नुकसान क्या होगा, नहीं समझी तो आज क्यों फिर इस बात की चर्चा हो रही है कि इससे गलती हो गई। और पवन सिंह आपके बारे में एक इंटरव्यू दिए थे खेसारी लाल यादव, और उस इंटरव्यू में आपके लिए कुछ शब्द बोले थे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा विवाद हुआ था इस इंडस्ट्रीज में। हमको ये तस्वीर देख के दो बातें समझ में आती है, या तो जो खेसारी लाल यादव बोले थे वो अब सत्य हो रहा है, या फिर आप एक पूर्ण रूप से राजनेता बन चुके हैं। अब आपका वो समय आ चुका है जो कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव ने कहा था कि अब आप अंकल लगते हैं। क्या आपका वो दिन आ गया है कि अब आपको इस लड़की की जरूरत पड़ रही है? क्या वो पवन सिंह अब पवन सिंह नहीं रहे जो कभी कहा करते थे कि हमारा फोन कोई ना उठाए एक बार में तो हम सड़क पर आ जाएंगे, दोबारा उसको कॉल नहीं करेंगे? क्या वो पवन सिंह अब पवन सिंह नहीं रहे जो हर बातों में बोलते थे कि हमारे चाचा श्री अजीत सिंह हमें एक बात सिखाए हैं कि अभिमानी नहीं स्वाभिमानी होना चाहिए? कहाँ गया आपका ये स्वाभिमान? ये देख के तो समझ में नहीं आ रहा कि आपका वो स्वाभिमान कहाँ है। इस लड़की को आपके शुभचिंतक, आपके फैन इतना गाली दिए थे और आज आप कमिटमेंट कर देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं कि तुम्हारे साथ एक काम करूंगा, एक गाना करूंगा। क्या जरूरत आन पड़ी है? यही पवन सिंह है जिनके इशारों पर हीरोइनें नाचा करती थी। जो ये बोलते थे वो होता था। क्या वो अब दिन नहीं रहा आपका, या फिर आप भी कुछ राजनीति कर रहे हैं? आप तो वो इंसान है कि जिस लड़की को आपने छोड़ दिया उसका नाम तक नहीं लिया, अभी तक चर्चा तक नहीं किया। और आज आपकी ये सब हरकतें देख के या फिर आप भी बहुरा गए हैं। हमको तो लग रहा है कि आप भी बहुरा गए हैं। आपका जो ये गाना बजा ना, आप बहुरा गए हैं। आप स्टेज पर आते हैं, चंदन चंचल को प्रमोट करते हैं, ढोड़ी चटना स्टार कह के बोलते हैं। बहुरा गए हैं आप। कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, कभी बोलते हैं हम झुक के नहीं चलते। ये क्या तरीका है, ये क्या बात है? कभी कुछ बोलते हैं, हम बोलते हैं तो उठा के पटक देंगे। ऐसे ऐसे शब्द आपको लोग इसलिए ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आप कम बोलते हैं, आपके बातों में वजन होता है, तभी तो आपका बोला हुआ शब्द वायरल हो जाता है। इसलिए लोग आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप रिएक्ट नहीं करते हैं और स्टार की तरह छोटी छोटी बातों पर आकर रिएक्ट नहीं करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए हम पसंद करते हैं क्योंकि आपको राजनीति नहीं करना नहीं आता है। सब लोग यही जानता है कि पवन सिंह खुला दिल के इंसान है।
इस सौम्या पोखरेल का जब से फोटो आपके फैंस देखे हैं आपके साथ में, सबको बुरा लग रहा है। और ये बंदर वाला नाच जो नाच रहे हैं ये लोग, इनको तो मौका चाहिए, और मौका आप दे देते हैं। लो भैया आओ, कीचड़ उछालो नहीं, कीचड़ में गाड़ दो, गाड़ने का मौका दे देते हैं आप। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। खेसारी लाल यादव इंटरव्यू देते हैं और उनकी बातों में ये चीज झलकता है कि आपका क्या ओहदा है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, आप क्या चीज है भोजपुरी के लिए। अगर आज भोजपुरी को भोजपुरी के बाहर जाना जाता है तो सिर्फ और सिर्फ वो आप हैं जिसके वजह से जाना जाता है। जितने भी सिंगर हैं या गायक हैं या स्टार हैं, वो सिर्फ भोजपुरी को भोजपुरी तक ही ले जा पाते हैं, लेकिन भोजपुरी से बाहर कोई ले जाता है वो पवन सिंह है, नो डाउट। ये खेसारी लाल यादव के इंटरव्यू में भी झलकता है, उनके बातों में भी झलकता है। वो आपके ऊपर कीचड़ उछालना चाहते हैं, लेकिन उनको भी ये समझ है कि आप क्या चीज है, आपका क्वालिटी क्या है। बाकी हमारे बातों से जिन भाइयों को बुरा लगा होगा, माफी चाहते हैं। हम ऐसा बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं अगर गलत हो रहा है, कहीं अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। जो आप लोग सोच रहे हैं कि पवन सिंह दिल के राजा हैं, माफ कर दिए, तो पवन सिंह सजा ही कब दिए थे जो माफ करने की जरूरत आन पड़ी? कब सजा दिए थे इस लड़की को? इस लड़की पे तो रिएक्ट भी नहीं किए थे, तो आज माफ करने की क्या जरूरत आन पड़ी भैया? और माफी नहीं, उसके साथ गाना करेंगे तो क्या कल उनके जो चाहने वाले कल इस लड़की का तारीफ करेंगे, जिसको पता ना कितना गरिया है। आप लोग अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, लेकिन जो गलत है वो गलत है। ये लड़की जहर है, पॉइजन है भोजपुरी इंडस्ट्रीज के लिए। आज पवन सिंह भी इसको भाव ना दे तो फिर ये पवन सिंह के ऊपर लांछन लगाने लगेगी। कल ये बोल देगी कि हमारे साथ सोने के लिए ये गाना दिए थे। क्या करिएगा आप लोग? ये लड़की किसी भी हद तक जा सकती है, आप लोग बढ़िया से जान रहे। कल ये लांछन लगा दे कि पवन सिंह हमारे साथ सोए थे इसलिए हमारे साथ एक गाना किए, क्या रह जाएगा पवन सिंह का? कल ये लड़की बोल सकती है। आप लोगों को जो दिख रहा है ना, वो चीज हकीकत है नहीं। जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है। बाकी आप लोग अपना विचार रख सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थोड़ा मन मेरा भी अच्छा नहीं लगा अंदर से, ये जो स्टेज पर जो किया ना पवन सिंह, वो जो चंदन चंचल को, वो अच्छा नहीं लगा। इस लड़की के साथ में खड़ा होके वो अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। बाकी मौका नहीं देना चाहिए अपने विरोधियों को बोलने के लिए। इंसान खुद अपने विरोधियों को बोलने के लिए मौका देता है, और यही गलती पवन सिंह कर बैठते हैं। नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं है जो पवन सिंह के ऊपर कीचड़ उछाल सके। पवन सिंह का वो करेक्टर नहीं है, पवन सिंह का वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये बार बार मौका देते हैं। और फिर लोगों के दिल में ये चीज होता है कि इतना बढ़िया मतलब गायक है, सिंगर है, अच्छा इंसान है, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आपका जो कर्म है वो एकदम सोच समझ कर करना चाहिए।